नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है बुधवार, तारीख है 28 जनवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक एजेंसी पीएम रैली में भाग लिया। देश में लगभग 12,000 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित। भारत अमेरिका ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार में भारत को मजबूत करेगा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 425 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,307 पर। भारतीय वस्त्र उद्योग ने पिछले एक दशक में दर्ज की उल्लेखनीय वृद्धि। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर सेंसेक्स चरण में भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से। अंडर 19 विश्व कप सुपर 6 चरण में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हराया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष की रैली का विषय है राष्ट्र प्रथम कर्तव्य निष्ठा युवा। यह रैली एक माह तक चलने वाली एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भव्य समापन है। इसमें देश भर से 2,406 एनसीसी कैंडिडेट ने भाग लिया है, जिनमें 898 महिला कैंडिडेट भी शामिल हैं। रैली में 21 देशों से कुल 207 युवा और अधिकारी भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि समय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए देश में लगभग 12,000 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। केरल में आर्यवीरशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 125 वर्षों की अपनी यात्रा में इस संस्था ने उपचार की एक सशक्त प्रणाली के रूप में आयुर्वेदा को स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैद्य अस्पताल उपचार के जरिए अपनी सेवाएं दे रहा है और अपनी स्थापना के बाद से लगातार लोगों की उनकी बीमारी का इलाज भी कर रहा है। भारत और अमेरिका के अवैध मादक पदार्थों के गैर कानूनी उत्पादन और तस्करी को समाप्त करने के लिए द्वीपक्षीय सहयोग मजबूत करने के प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों पक्षों ने अमेरिका में भारत अमेरिका मादक पदार्थ नीति कार्यकारी कार्य समूह की बैठक के दौरान वैश्विक मादक पदार्थ चुनौती समाधान निकालने के लिए मुलाकात भी की है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को एक दिन बाद अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमसन गिर ने कहा कि ये ऐतिहासिक समझौता अमेरिका के नए आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित वैश्विक व्यापार परिदृश्यों में हो रहे बदलावों के बीच बातचीत की स्थिति को मजबूत करेगा। एक शिष्टाचार ने श्री गिर से कहा कि अमेरिका के बाजारों तक पहुंचना सीमित होने के कारण यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्था अब निर्यात के लिए वैकल्पिक गंतव्य तलाश कर रही हैं। घरेलू शेयर बाजार सूचांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर 8% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 425 अंक बढ़कर 80,238 और निफ्टी 132 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,307 पर था। भारतीय वस्त्र उद्योग ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह उद्योग वर्ष 2014 में 8,40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 16 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वस्त्र उद्योग देश के सबसे बड़े रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों में से एक के रूप में उभार है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में आज भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। ये मुकाबला बुलवाया के कैनविक स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में भारतीय समारोह दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। जिम्बाब्वे की अंडर 19 टीम में चुनौती वर्ष ग्रुप चरण के बाद सुपर 6 में प्रवेश किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 चरण में बुलवावे में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया है। भारत के 350 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 38वें ओवर में 148 रन पर सिमट गई। भारत के लिए उद्धव मोहन और आयुष महात्रा ने सर्वाधिक 3 विकेट ली है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।